आइए एक प्रार्थना के साथ हम शुरुआत करते हैं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपके पवित्र नाम का गौरव और महिमा करती हूँ प्रभु, क्योंकि आप सर्वशक्तिमान है, सृष्टिकर्ता है। आप जीवित परमेश्वर हैं, पवित्र परमेश्वर हैं प्रभु जी। आपका अनुग्रह और दया हम पर आपने बना रखा है। हे मेरे परमेश्वर, आप अनादिकाल से अनंत काल तक हमारे परमेश्वर, सदा जीवित परमेश्वर हैं। इसलिए हम आपका महिमा करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देती हूँ प्रभु। पिछले दिनों में से हर मुसीबत से, हर मुश्किलों से, हर गलत परिस्थितियों से हम सभी को आपने ऊपर उभारा है परमेश्वर, ऊपर उठाकर लाया है। इसके लिए धन्यवाद करती हूँ। आज के दिन तक हमारे परिवार में हर एक जन के ऊपर आप अपना आशीष उंडेला है प्रभु जी। इसलिए धन्यवाद करती हूँ। चंगाई को हमारे परिवार में आपने दिया है मेरे परमेश्वर, इसलिए धन्यवाद करती हूँ। आज इस दिन, शनिवार के दिन में प्रभु, हम सभी को फिर से आपके चरणों में आपने एकत्रित किया है। यह आपके बड़ी दया, अनुग्रह और करुणा है। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। प्रभु जी, पवित्र आत्मा, हम जितने जन यहाँ बैठे हुए हैं, हर एक बहन को आपके हाथों में सौंपती हूँ। पवित्र आत्मा, आप हमारे ऊपर अपना डोमिनियनशिप को रखें प्रभु जी। और प्रभु है मेरे परमेश्वर, आप अपने इच्छा के अनुसार अगुवाई करते हुए हमें लिए चले। आज सच में हम लोगों के लिए जो भी वचन की आवश्यकता है, जो हमारे हर कमी घटी को दूर करता है मेरे परमेश्वर, हमारे प्रेरणाओं को जो उत्स है परमेश्वर, उसको प्रभु हमें दीजिए। हमारे कानों को मस्सा करे, हमारे हृदय को तैयार करे कि उस वचन को सुन सके, हमारे दिलों में वो छप सके प्रभु। और हमारा जीवन की शैली आपके वचन के अनुसार बन जाए, क्योंकि आप खुद ही वो जीवन है मेरे परमेश्वर। हालेलुया। आज के दिन में प्रभु, जो जो रेस्पॉन्सिबिलिटी आपके सेवा के लिए जिस जिस को दिया है मेरे परमेश्वर, उन सबों के लिए प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। और आपके बेटे के पवित्र लहू से हर एक जन को मैं छुपाती हूँ प्रभु जी। मेरे होठों को भी आप छुए प्रभु। आज मैं नहीं, पर मेरे मुंह को व्यवहार करके आप ही बातें करें, जो हमारे लिए प्रभु व्यवहार के योग्य हो, और हमारा जीवन आप में समर्पित हो। आप जैसा प्लान करते हैं, जैसी आपकी इच्छा होता है प्रभु, उस हिसाब से हमारा जीवन चले। वैसे ही आप हम सबों के ऊपर अपना अनुग्रह उंडेल दीजिए प्रभु। हम जब तक बैठे रहे मेरे परमेश्वर, आप ही हमारे केंद्र में हैं, और हमारा ध्यान आपके ऊपर बने रहे, ऐसा अनुग्रह उंडेल दीजिए प्रभु। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना नासरीत यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। आमेन, आमेन, आमीन। और मेरे साथ मैं रिक्वेस्ट करूंगी, कोई भी मेरे साथ एक बहन हो जो आराधना के द्वारा प्रभु का लीड करे। अच्छा, कोई नहीं करेगा, ठीक है, कोई बात नहीं। सिस्टर जी, मैं कर देती हूँ। जी, हाँ, कर दीजिए। आपको म्यूट रखे अपने आप को सिस्टर। हाँ, हाँ, परमजीत सिस्टर आप कर रही है। हाँ, सिस्टर अनम्यूट किया। आप अपने आप को म्यूट रखिए, आपका फोन में डिस्टरबेंस हो रहा है। करो सिस्टर आराधना। हाँ करिए, कोई भी करे। मन परि प्रभु मनाटिए दिया,
भजिबितुम चरणे छाती तले प्रभु हृदयटे दिय जपुथिबि तुम नाम मन परि प्रभु मनति दिय भजिबि तुम चरणे छाती तले प्रभु हृदयटे दिय जपुथिबि तुम नाम मो दिनहीन पापी मो अकिंचन मो दिनहीन पापी मो अकिंचन मन परि प्रभु मनटिए दिय भजिबि तुम चरणे छाती तले प्रभु हृदयटे दिय जपुथिबि तुम नाम दाऊदଙ୍କୁ प्रभु कला महाराजा सोलोमनको महाज्ञानी अब्राहमको कलादि पिता एस्टरको महारानी दाऊदଙ୍କୁ प्रभु कला महाराजा सोलोमनको महाज्ञानी अब्राहमको कलादि पिता एस्टरको महारानी हे सदा प्रभु सुन मो निवेदन हे सदा प्रभु सुन मो निवेदन मन परि प्रभु मनटिए दिय भजिबि तुम चरणे छाती तले प्रभु हृदयटे दिय जपुथिबि तुम नाम भांगी जाइअछि हृदय मोहर पापे पडिछि मो मन तुमे हि प्रभु अनादि अनंत पथ सत्य ओ जीवन भांगी जाइअछि हृदय मोहर पापे पडिछि मो मन तुमे हि प्रभु अनादि अनंत पथ सत्य ओ जीवन निय प्रभु कढ़ाई पाइबी परित्राण निय प्रभु कढ़ाई पाइबी परित्राण मन परि प्रभु मनटिए दिय भजिबि तुम चरणे छाती तले प्रभु हृदयटे दिय जपुथिबि तुम नाम जपुथिबि तुम नाम। Praise the Lord. Amen. गॉड ब्लेस यू Thank you. सिस्टर सस्मिता। परमेश्वर आपको अनुग्रह करे, आपके परिवार को आशीष दे। हम परमेश्वर की महिमा करें।
और अब हम हमारा प्रेयर टाइम है, हम प्रार्थना में चलेंगे और जिसका जो भी प्रार्थना का रिक्वेस्ट है वो अपना अपना रिक्वेस्ट दे। लेकिन हाँ, जो आपका रेगुलर प्रेयर रिक्वेस्ट रहता है उसको छोड़ के बाकी जो भी रिक्वेस्ट है उसे दीजिए, क्योंकि रेगुलर प्रेयर रिक्वेस्ट तो रोज होता है। बाकी अगर आज के दिन में अगर कुछ रिक्वेस्ट है तो वो दे, ताकि हमारा प्रेयर भी शॉर्ट हो और जल्दी हम वचन की ओर फिर जाएंगे। जी सिस्टर सस्मिता बोले। सिस्टर, मेरी तबीयत बहुत खराब था, प्रभु के आशीष से मैं आज बहुत चंगाई पाई, इसीलिए धन्यवाद, थैंक्स गिविंग आप देंगे प्रभु जी को। ओके, थैंक्स गिविंग, थैंक यू। जी सिस्टर शशि मीर रे। सिस्टर शशि मीर रे, आप अपने आप को अनम्यूट करें। किसी और का प्रार्थना रिक्वेस्ट है, जल्दी बताएं। हाँ सिस्टर, मेरा है शर्मिली शाह, हाँ हाँ जी कलकत्ता से सिस्टर हूँ। जी। मेरा तबीयत बहुत खराब है, 3-4 दिन से बुखार था, जी अभी बहुत वीकनेस है। जी जी। तो 3-4 दिन मैं ऑफिस भी नहीं जा पाई। अभी ऑफिस से भी खबर आया, पता नहीं नौकरी रहेगा कि नहीं रहेगा। ओके ऐसे ओके। सिचुएशन में हूँ, जी प्लीज मेरे लिए सब प्रेयर बिल्कुल कीजिए। बिल्कुल सिस्टर। जी थैंक यू सिस्टर। जी सिस्टर शशि मीरे। हाँ परमजीत सिस्टर आप बोले। हाँ सिस्टर जी, शालम। शालो। मेरी प्रेयर रिक्वेस्ट है कि मेरी बेटी लवली है ना, हाँ उसका थोड़ा यूरिन इन्फेक्शन हो गया है, अच्छा। तो उसके लिए प्रार्थना करेंगे। जी और मेरी नतनी सिमरन का थोड़ा कॉलेज में एडमिशन के लिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, ओके। तो उसके लिए प्रार्थना कर देंगे जी हाँ बिल्कुल। कि जैसे कोई भी दिक्कत ना आए, जैसे आसानी से सारे काम उसके हो जाए एडमिशन के। ओके। जी सिस्टर दीपिका बोलिए। आप सभी को शालोम, मैं दीपिका। मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है। मेरा हेड हेड बहुत दर्द हो रहा है एकदम ज्यादा, और फीवर और थोड़ा कफ भी हो गया है। जब भी मुझे को कफ और फीवर होता है तब मेरा सिर दर्द बहुत करता है। तो मेरे लिए प्रेयर कीजिए, जो मेरा सिर दर्द है वो कम हो जाए और मतलब पूरा तरह से खत्म हो जाए। इसलिए यीशु मसीह से मेरा प्रार्थना यही है। मैं श्योरली श्योरली आमेन आमेन। ओके, किसी और का प्रार्थना रिक्वेस्ट। ठीक है, अभी मैं प्रेयर रिक्वेस्ट को पढ़ दे रही हूँ, हम सुने सब। सिस्टर सस्मिता रणवीर है, वो अपना तबियत क्योंकि परमेश्वर ने स्वस्थ किया उसके लिए थैंक्स गिविंग दिए हैं। और शर्मिली सिस्टर ने अभी जैसे कहा कि उनका तबीयत खराब फीवर की वजह से और उनमें बहुत वीकनेसेस है, और जिसके कारण वो ऑफिस ना जा पाने के कारण हो सकता है कि ऑफिस में भी उनके जॉब के ऊपर संकट आए कि निकाल दें, उनको ऐसा लगता है। पर हमारा परमेश्वर महान है, हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। परमजीत सिस्टर ने अपनी बेटी लवली का के लिए दिया है प्रेयर रिक्वेस्ट। उनका यूरिन इन्फेक्शन हुआ है और वो जैसे यूरिन इन्फेक्शन से उभर आए, परमेश्वर का अनुग्रह उन पर हो, उसके लिए प्रार्थना करेंगे। और उनकी नातिन सिमरन की जैसे कॉलेज में एडमिशन हो जाए, परमेश्वर का अनुग्रह से उसके लिए प्रार्थना करेंगे। दीपिका सिस्टर जिनको हेडेक हो रहा है फीवर और कफ की वजह से, और उनका तबीयत रिकवरी हो जाए, उसके लिए हम प्रेयर करेंगे। इन सारे पॉइंट्स के अलावा हमारा जैसे शिलो के लिए हम प्रार्थना करते हैं, चंगाई हमारे सारे बच्चों के ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर रहे, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। आने वाले मीटिंग्स के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे, ये सब करेंगे। मैं चाहती हूँ जब मैं ये प्रार्थना का कहूँ करूँ और फिर मैं बोलूँ कि चलिए हम टंग्स में करेंगे, तो 2 मिनट इसके उपरांत हम लोग सब मिल के टंग्स में करेंगे। ये सब आप ध्यान में रखें। पहले इस बात को, इस प्रार्थना के विषय को मैं परमेश्वर के सामने रखती हूँ, फिर मैं जैसे बोलूंगी आइए हम टंग्स में करें, फिर हम टंग्स में 2 मिनट के लिए करेंगे। सबको समझ में आ गया? हाँ जी। ओके, आइए हम प्रार्थना की ओर चलते हैं।
हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर आपके पवित्र नाम का महिमा और गौरव करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं आज के दिन प्रभु आप हमारे साथ हैं। हे मेरे परमेश्वर अपने आत्मा हम सबके ऊपर आपने उंडेला है, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ मेरे प्रभु जी। हे मेरे परमेश्वर ये वुमेन्स फेलोशिप में प्रभु हम सबको आप एकत्रित इसलिए करते हैं कि आप हमारे साथ संगति और सहभागिता करने के द्वारा आप अपनी महिमा को प्रकट करते हैं। हे मेरे परमेश्वर इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रभु। आज के दिन इतने सारे प्रेयर प्रेयर रिक्वेस्ट आए हैं, हम जानते हैं प्रभु, पर सारे रिक्वेस्ट जब हम देते हैं आपके सामने, उससे पहले आप हमारे हर प्रार्थना को सुनकर उत्तर देने वाले मेरे परमेश्वर आपके महिमा करते और आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। विशेष करके प्रभु जिस शिलोह के द्वारा आप अपने राज्य के प्रभु बढ़ा रहे हैं, जिस शिलोह के द्वारा आप अपने खोए हुए भेड़ों को प्रभु इकट्ठा करके ला रहे हैं, हे मेरे परमेश्वर शिलोह को आपके हाथों में सौंपती हूँ। मेरे परमेश्वर हर आग कवारखी सखंत प्रभु हर एक विषय में, हे मेरे परमेश्वर शिलोह के द्वारा आपकी महिमा हम लोग कर सके। जिन लोगों को आपने शिलोह में जोड़ के रखा है मेरे परमेश्वर, उसके लिए प्रभु आपके सामने ये अनुग्रह उंडेल दे, ये प्रार्थना मैं करती हूँ प्रभु जी। शिलोह के हर एक ब्रांच के लिए प्रभु चाचा शिलोह में जो शिलोह मिनिस्ट्री है प्रभु, शिलोह वुमेन्स फेलोशिप है, शिलोह किड्स है, शिलोह यूथ से प्रभु हर एक ब्रांच को आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु जी। जहां जहां आपने अपने लीडर को चुन के रखा है कि आपका दिया हुआ दायित्व को वो अच्छे से निभा पाए, कि आपकी महिमा हो मेरे परमेश्वर। उन सारे बहनों और भाइयों को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू से मैं कवर करती हूँ। पवित्र आत्मा की अगुवाई से हर एक जन आपके कार्य को करने पाए, ऐसा अनुग्रह प्रभु उंडेल दीजिए प्रभु। हे मेरे परमेश्वर विशेष करके हमारे जो स्पिरिचुअल हैं फादर हैं प्रभु डॉक्टर रंजन कुमार नाग, उनको आपके हाथों में सौंपती हूँ, क्योंकि आपने उनको बड़ा दायित्व दिया है। आप हर जगह उनको भेजते हैं खोए हुए भेड़ों को लाने के लिए, हर जगह पे आपके राज्य के विस्तार करने के लिए मेरे परमेश्वर। वखरी खिन समरहाला प्रभु मेरे परमेश्वर उन सारे जगह पे, क्योंकि आप अपने दोस्त को आपके बंधु को आपके पवित्र जन को लेके जाते मेरे परमेश्वर, अपने आत्मा उन पर उंडेल के रखे। पवित्र आत्मा की परिपूर्णता उनमें सदैव बने रहे मेरे परमेश्वर। उनके हर विषय को आपके मैं सौंपती हूँ, उनके हर जरूरत को जो आप पूरा करते हैं इसके लिए आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर। और हमारे होठ जितने हम सिलो हैं प्रभु जी, हमारे अगुवाई के लिए प्रभु हर प्रार्थना में उनके लिए हम लगे रहें, जैसा आपका वचन भी कहता है प्रभु, ऐसा हम सबके ऊपर अनुग्रह करें। और विशेष करके प्रभु आपकी बेटी, आपकी चुनी हुई बेटी सिस्टर बिस्मिता जिनके द्वारा प्रभु शीलो को आपने लाया, हे मेरे प्रभु जी, हे मेरे परमेश्वर, आपकी बेटी को आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। उनका तबियत आपके हाथों में सौंपती हूँ, वो हमेशा भली चंगी रहे, क्योंकि उनके ऊपर जो गुरु दायित्व आपने दिया है प्रभु, सारे विषयों को बुझने के लिए, सारे विषय को समझने के लिए, सबको इकट्ठा करके करने के लिए प्रभु जो दायित्व आपने दिया मेरे परमेश्वर, आपका हर एक वचन जो उनके द्वारा आप हम सब में देते मेरे परमेश्वर, प्रभु उनको आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। के प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू से कवर करती हूँ प्रभु जी। अपने पवित्र आत्मा की परिपूर्णता उनमें बने रहे प्रभु, और आपके काम को, आपके दिया गया दायित्व को वो अच्छे से निभा पाए, ऐसा ही अनुग्रह करें। विशेष करके पास्टर सागरिका और पास्टर शुभ्रांशु को भी आपके हाथों में सौंपती हूँ। उनको प्रभु जो बड़ा दायित्व दिया है अभी मेन पार्ट में मेरे परमेश्वर, आपके खोए हुए भेड़ों को लाने के लिए, वहां के लोगों में प्रभु वो प्रभु यीशु मसीह का प्यार को डालने के लिए मेरे परमेश्वर, हालेलुया, उनको प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू से कवर करते हैं। उनके हर जर्नी में आप साथ रहे, आपका श्रीमुख उनके आगे आगे गमन करते रहे मेरे परमेश्वर। आपके आत्मा के द्वारा मेन पार्ट पे काम हो मेरे परमेश्वर, हालेलुया, क्योंकि आज का दिन आपने चुना कि उस जगह पे काम हो। हे मेरे परमेश्वर, जाते हुए आते हुए वैरियर बहुत रहते हैं, ये सच, लेकिन इससे भी बड़ा सच ये है कि आप अपने संतानों को हर बैरियर से ऊपर उठाते मेरे परमेश्वर, हालेलुया, क्योंकि आपके योजना को, आप इच्छा आप पूरा करना आप जानते हैं, आप महिमा लेना जानते हैं, इसलिए मैं धन्यवाद करती हूँ। मेरे शिलो में जितने भी परिवार जुड़े हुए हैं, छोटे बच्चों से लेके बुजुर्ग तक, महिलाओं से लेके हर एक उनके परिवार में जितने व्यक्ति हैं, हर एक जन को, हर वृद्धा को, हर युवा युवती को, हर एक लोगों को आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू से। आपने हर एक को कवर करके रखा है, हर एक जन के ऊपर प्रभु यीशु मसीह के चंगाई को मैं घोषणा करती हूँ। हे मेरे परमेश्वर, विशेष करके प्रभु आपके समय के लिए जो प्रार्थना का रिक्वेस्ट दिया है सिस्टर सस्मिता ने प्रभु,
वो जो बीते दिनों में जो तबीयत बिगड़ा था, लेकिन आपके अनुग्रह से उनका तबीयत सुरक्षित हुआ है और वो पूरी तरह से रिकवर होने के कारण आपके लिए धन्यवाद देते हैं आपको प्रभु, इसलिए धन्यवाद देती हूँ मेरे परमेश्वर। हालेलुया। सिस्टर शर्मिली प्रभु, जो आपके सामने अपने आप को रखी है, अपना रिक्वेस्ट रखी है प्रभु जी, हम जानते हैं वो आपके ऊपर भरोसा करके, आपके ऊपर विश्वास करके प्रभु जी ये रखे हैं। उन बीते दिनों में उनको बहुत फीवर था और जिसकी वजह से उनका तबीयत में वीकनेसेस बहुत ज्यादा है, हे मेरे परमेश्वर, और जिसकी वजह से वो ऑफिस भी ना जा पाई और उनको लगता भी है कि हो सकता है कि उनके जब ना रहे। पर हमारा परमेश्वर जो सामर्थ्य परमेश्वर, जो हर नेगेटिव परिस्थिति को पलट देता है और पॉजिटिव करने वाला हमारा परमेश्वर, मेरा सामर्थ्य परमेश्वर, धन्यवाद देती हूँ आपका कि आप अपने बेटी को आपके पास ले आए, वो अपना मन खोल के आपके सामने रखे प्रभु जी। यीशु मसीह का दिया हुआ उस अधिकार के चलते यीशु मसीह के चंगाई को सिस्टर शर्मिली के ऊपर मैं प्रभु घोषणा करती हूँ। यस लॉर्ड, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में और प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू के कारण सिस्टर शर्मिली को चंगाई प्राप्त हुआ है यीशु मसीह का, इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। उनके शरीर में जो भी दुर्बलताएं हैं मेरे परमेश्वर, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से वो चला जाए। हालेलुया। मुखरिया कंसा प्रभु मेरे परमेश्वर, धन्यवाद करती हूँ प्रभु। और जो आशंका में है कि उनका जब शायद रहे ना रहे, लेकिन मैं जानती हूँ मेरे परमेश्वर को, जो अपने संतानों को मस्तक किए हैं, यस लॉर्ड, वो अपना हेड किए हैं, टेल नहीं, और अपने संतान के मस्तकों को हमेशा ऊंचा करना चाहते हैं। हर नेगेटिव परिस्थितियों को पलट देने वाले मेरे परमेश्वर, आप ही के सामने आपके बेटी को रखते हैं और वो जब की परिस्थितियों को भी रखते हैं जिसमें आपके अनुग्रह का कारण वो पूर्णता और पुख्ता हो मेरे परमेश्वर। यस लॉर्ड, और आपकी महिमा हो सके मेरे परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद देती हूँ मेरे परमेश्वर। सिस्टर दीपिका के लिए प्रार्थना करते हैं, उनको भी फीवर और कफ के चलते उनका हेडेक हो रहा है, लेकिन प्रभु वो डेविल जानता है कि जब यीशु मसीह का नाम आ जाए तो उसको छोड़ना होता है, उसको भागना होता है, और यीशु मसीह के नाम के कारण, उसके पवित्र लहू के कारण जो चंगाई को हम दीपिका बेटी के ऊपर घोषणा करते हैं, वो सारे कफ, सारे फीवर और सारे हेडेक के जड़ जो रूट है प्रभु वो छूट जाए, वो निकल जाए, और प्रभु दीपिका बेटी चंगाई को प्राप्त करके आपकी महिमा कर सके। हालेलुया। उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। परमजीत सिस्टर जो आपके सामने बेटी लवली के लिए रखा है प्रार्थना का रिक्वेस्ट, भले यूरिन इन्फेक्शन आया हुआ है, लेकिन वो इन्फेक्शन को हम यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से दूर करते हैं प्रभु जी। आपका चंगाई बेटी लवली के ऊपर आए, यस लॉर्ड, वो पूरी तरह से चंगाई को प्राप्त करके आपके महिमा कर सके मेरे परमेश्वर। हालेलुया। साथ ही अपने नातिन सिमरन के कॉलेज एडमिशन के लिए दिए हैं, हे प्रभु जी, हम जानते हैं मेरे पिता, आप जानते हैं कि कब सिमरन का एडमिशन कराना है और अच्छा जगह पे प्रभु बेटी सिमरन के एडमिशन होगा आपके अनुग्रह के द्वारा। हमें विश्वास करते हुए आपके पास ये प्रार्थना रखते हैं, धन्यवाद देते हुए मेरे परमेश्वर। हालेलुया प्रभु जी। और अगर किसी का नाम मैंने छोड़ा है तो कृपया प्रभु, क्योंकि आप सब जानने वाले मेरे परमेश्वर, हर एक विषय को आपके हाथों में सौंपती हूँ, और ये सारा का सारा डिक्लेरेशन को प्रभु हम यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आपने जो हम लोगों को दिया है। चलिए हम सब मिलके 2 मिनट के लिए टंग्स में प्रार्थना करें, अपने आप को अनम्यूट करें। मिखुरैला रखी सखन बुरी लारा कारबा रहासा मुका ताले क्रेबेखन दोल क्रेका सबोर क्रेबेराबा मोरदा लेब्रे कंद्रो बखन सलाई क्रेका मिस्रा Serabakandraba, Irpar Patra Hiasabakandre Brekasa, Sokan Hiasakandare Berebera, Declare the Candora Hiasakandra Bakandola Klebe, Parparbe, Rabandore, Slayer, Declare the Conslayer Becaso Cortrevilla, Hebrakan, Duro Brehina, the Cantabia, Okor, Tekanamasakan, Rabakan, Secondore Berebesa, Mukarka, Yarvakan, Sibiri Kiribikansela, or Parikan.
Bekonsaba, Pirtare Bekandro Kabara, Mira Brekandura Bahesla Kotaba, El Krek Namakushi Kamuri Arabata, Jolabre Bokandra Bekeshakandra Kanama, Nindra Keller Kweshakatra Bekansa, or Purabara Bakansila Kreya Sabot Bekansaba, Emeramani Bekansoleya Barakotra Benam, Abre Klakan Sukreka, Ulkare Kandra Behasa Kandra Bekansa, Olare Bekandra Bekoleba, El Krekandra Bakansle Krekansa Bandrekama, Mibrekandre Brakanse, El Kroka Kolnare Kansa, Chindare Bekandroya, Purpare Bekandruya Saken Rabakansuba, Inara Ingora Bahanda Brakin Salan Kreya Masabata, Nujara Bakandore Brekanzona Brakandubaba, Ilkari Kandra, Mokraya Sakandra Bakirma, Mokrana Kanduri Bekansa Kandra Baraba, Kansa Potre Bekansa, Nujara Bakandle Brekashakatri Namaskotra Kansa, Uri Krekansa Potrabla, Ukara Bakandre Prebekandre Kansa Potraba, Ele Brekansa Ko, Rejandra Kansa Kandra, Ukara Bekandra Shakandra Bina Prashabartaba, Ibrakandre Brekansa Lekrabakansa, Hallelujah, Uli Krebekansa Krebekansa Bekashakatra Bekara, Logro Komoro Krabakansa Lebrekansa Potre Hallelujah, hallelujah। धन्यवाद देते हैं प्रभु ने हमारे सारे प्रार्थनाओं को सुना है, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद देते हुए ये प्रार्थना नासरी यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमेन, आमेन, आमेन। ये प्रार्थना प्रभु हमारे प्रार्थनाओं को सुना है और सुन के उत्तर दिया है, ये विश्वास करते हैं और इसीलिए आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उच्च ताली के द्वारा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. हर कोई अपने आप को म्यूट करके अभी रखें, जब जरूरत होगा तो आप अनम्यूट करिए। सिस्टर ज्योत्सना कोई है, आप अपने आप को म्यूट कर लें। सिस्टर जी, हाँ बस, थैंक यू। और अभी है वचन के लिए जाना है हम लोगों को, ये समय है वचन का और हम लोग चलेंगे। हम सब जानते हैं कि हम सब खुश होते हैं जब वचन का समय आता है, क्योंकि परमेश्वर अपना छुपा हुआ राज को दिखाता है, अपने योजनाओं को दिखाता है, अपने आशीषों को भी दिखाता है कि हम कैसे उसके वचन में अगर चले तो क्या परमेश्वर हमारे लिए करता है। और हम जानते हैं ये जो महीना है, जुलाई का महीना अभी अंत होने वाला है और 2-3 दिन बाकी है। और इसके शुरुआत में पहले दिन में जब रात को प्रार्थना में हम लोग लगे थे, फर्स्ट डे में 30 लास्ट मंथ के एंड में 12 बजे जब हम लोग बैठे थे और परमेश्वर पवित्र आत्मा हमारे स्पिरिचुअल फादर से बात करते हुए इस महीने को क्या कहा था, डीपर एंड क्लोजर रिलेशनशिप विद गॉड, गहरा और घनिष्ठ संपर्क हमारे परमेश्वर के साथ। और पूरे दिनों में, ये जुलाई के महीने में पहले दिन से लेके अब तक के दिन में हम परमेश्वर के साथ उस गहरा और घनिष्ठ संपर्क में रहते हुए आए हैं, और जिसकी वजह से हमने अपने जिंदगी में देखा है कि किस तरह से रोज जैसे 4 बज जाता है, चाहे कोई कहाँ पर हो, कोई कितने गहरे नींद में हो, कहाँ पर भी जाए, रास्ते में हो, ऑफिस में हो, किसी भी जगह में हो, वो अपने आप को ऐड कर ही लेता है 4 बजे, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम ही ऐसा है। उसके साथ जब जब हमारा संपर्क गहरा बनता जाता है और घनिष्ठ बनता जाता है तो हम उसके लिए तड़पते हैं और वो भी हमारे लिए तड़पता है, हम एक दूसरे के परिपूरक बन जाते हैं। हालेलुया। तो आइए आज के दिन में हम देखेंगे कि ये जो घनिष्ठ संपर्क, ये जो गहरा संपर्क बनने से परमेश्वर कैसे खुद अपने संतानों को एक मतलब अपना स्पेशल रिमार्क्स देता, उन लोगों के ऊपर अपना एक खास टिप्पणी देता और खुद कुछ ना कुछ सर्टिफिकेट देके बोलता है ना, हम जानते हैं। और आज के दिन उस विषय को हम देखेंगे, और हम शुरू से ही जाएंगे। तो ये किस तरह से परमेश्वर ने अपने जनों से बात करके उनको जो बातें कही थी और ब्लेसिंग दिया था उसको देखेंगे। और उसका कारण ये था कि उन लोगों ने परमेश्वर के साथ एक डीपर क्लोजर रिलेशनशिप को रखा था। हम सबसे पहले नूह को देखेंगे, है ना। तो हम लोग आएंगे जेनेसिस में, आ जाएंगे, हर कोई जेनेसिस में आ जाए। और जेनेसिस उत्पत्ति ओडिया में आदि पुस्तक, और उसका अध्याय 6 में हम लोग चलेंगे। और अध्याय 6 में चलते हुए हम उसके 13
6 अध्याय के 13 पद। हम सब जानते हैं नूह के साथ क्या हुआ था, परमेश्वर ने कैसे नूह के ऊपर विश्वास किया था, उसको कैसे आज्ञा दी थी जल प्रलय से पहले कि कैसे जहाज बनाना है, कैसे उनको बचाना है। पर उसको क्यों कहा था? क्योंकि नूह उतने सारे लोगों में से जो परमेश्वर के साथ चलता फिरता था। तो उसी को लेके परमेश्वर क्या कहता, हम पढ़ेंगे उसके जेनेसिस के 2 चैप्टर में से पढ़ेंगे। पहला नूह का चैप्टर 6 में जाएंगे और 12 और 13 को देखेंगे, ठीक है। और उसमें परमेश्वर ने क्या कहता, क्या कहा है, यहाँ 12 पद पे लिखा, और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि वह बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया है। ये यहोवा खुद देखा है। ये जितने भी लोग पृथ्वी पर थे, सारे के सारे मनुष्य अपना अपना चाल चलन को बिगाड़ लिया था। इसीलिए 13वें पद पर तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है, इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा। देखिए यहाँ 2 बातें हैं। इतने सारे लोग थे, परमेश्वर ने किसी से कुछ भी ना कहा। जब भी किसी को देखता है तो हर एक का चाल चलन बिगड़ चुका था। ना उनका बोलना सही था, ना देखना सही था, ना सुनना सही था, ना परमेश्वर के प्रति उनका भय था, ना भक्ति था, कोई भी नहीं था। हर एक विषय में अपने आप को वो लोग मैं करके तू करके बड़ा करते थे। उन समय में जब सारे के सारे और पाप से गिरे हुए, और जो पापी तो मनुष्य था ही, लेकिन जो अपने आप को पाप के कामों में हमेशा बिल्कुल लिपटा के रखा था, उसी कारण वहां के लोगों के चाल चलन बिगड़ गया था। लेकिन उतने सारे लोगों में से परमेश्वर को सिर्फ एक ही व्यक्ति सूझा, और जिसका नाम नूह था। हालेलुया। और इतने लोगों में से उसने नूह को देखा और अपने मन की बात करता है। मेरे प्रियो, जब हमारे जीवन में कुछ भी बात आता है, चाहे वो दुख की बात हो, चाहे अभिमान की बात हो, चाहे कैसे भी बात हो, हमको लगता है कि कोई मेरा खुद का, मेरा अपना हो, मेरे करीबी हो, जो सिर्फ मेरा और उसी के बीच में हो, और मैं उसको ना सारे बात बताऊं और मैं अपना भड़ास को निकालूं, मैं अपना सारा जो कोह है उसको निकालूं, शौक है उसको निकालूं, गुस्सा भी है तो उसके ऊपर ही निकाल दूं, तो मेरे को अच्छा लगेगा। और हम अपना करीबी को ढूंढते, और हर कोई करीबी नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि अपने ही घर में जन्मे तो वो सब करीबी हो जाते हैं। ऐसा भी नहीं होता कि दूसरे लोग हमारे करीबी हो जाते हैं, लेकिन सिर्फ कोई कोई होता है जो हमारे करीबी होता है, हम उसको सारे बात बोलते हैं। और पूरे पृथ्वी में से सारे लोगों में से आप लोग उसको कैलकुलेट कर लीजिए, उस समय में आज के डेट में जितने लोग पूरे पृथ्वी पर हैं, उतना नूह के समय में भी थे। और परमेश्वर यहोवा उन इतने करोड़ों लोगों में से सिर्फ एक ही व्यक्ति को पाया, और वो नूह था। हालेलुया। और देखिए उस नूह, परमेश्वर के साथ उसका कैसा रिलेशन रहा होगा कि वो अपने मन, परमेश्वर अपने मन की बात नूह को प्रकाश कर रहा है, बोल रहा है। क्या बोल रहा है? कि तब परमेश्वर ने नूह से कहा कि सब प्राणियों का भी अंत करूंगा मैं, समय आ गया है। देखो तो यहाँ पूरा पृथ्वी में पूरा उपद्रव भर गया है, सारे के सारे लोगों के चाल चलन बिगड़ गया है, इसलिए मैं सबको पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा। ये पृथ्वी बनाना भी मेरे लिए मतलब वो पछता रहा है कि इनको बना के कितना मतलब गलत काम किया, पश्चाताप कर रहा है कि क्यों ऐसा किया, ये लोग अपना चाल चलन बिगाड़ दिया, मेरे को सबको खत्म करना पड़ रहा है, पृथ्वी समेत खत्म करना पड़ रहा है। और अपना मन की भड़ास वो किससे निकल रहा है? नूह को बता रहा है। मतलब नूह परमेश्वर के साथ कितना क्लोज था, हम इसके समझ सकते हैं। और क्योंकि नूह अपना चाल चलन परमेश्वर के साथ सीधा रखा था, इसीलिए 700-800 करोड़ों लोगों में से एक नूह को ही परमेश्वर ने बात किया। और उसके बाद जो वो नूह के लिए उसका जो स्पेशल जो कमेंट हम बोल सकते हैं, रिमार्क्स है, वो कितना करीबी है हम इस बात से सोच सकते हैं। वो खुद अध्याय 7 और पद 1 में हम अगर देखें, अध्याय 7 और पद 1 में हम अगर देखें, तो वहां पे लिखा है, आप सब सुन रहे हैं? क्योंकि सबने वीडियो बंद करके रखा है, तो मुझे नहीं पता चल रहा है कि सच में आप लोग सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। अगर हो हाँ, सके तो सुन अपना रही अपना हूँ। वीडियो ऑन कर ले, क्योंकि हम परिवार ही बैठे हैं। आप ये ना देखें कि आप
कहाँ सीन कैसा है कुछ भी नहीं, हम परमेश्वर के पास ही हैं। तो अपना अपना वीडियो को हो सके तो ऑन करें ताकि मैं भी लगे कि आप लोग सुन रहे हैं, मेरे को लगे। तो हम जब बात कर रहे हैं कि नूह और परमेश्वर का रिश्ता तो कितना क्लोज है, अभी इससे पता चलेगा कि उसने नूह के लिए कैसा रिमार्क्स दिया। अब अगर अध्याय 7 को और पद 1 को पढ़ेंगे तो उसमें क्या लिखा है। तब यहोवा ने नूह से कहा, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से केवल तुझी को अपनी दृष्टि में धर्मी पाया है। आमेन, हालेलुया। कितनी हालेलुया। बड़ी बात है, आप लोग सोच लीजिए। 700-800 करोड़ों लोगों में से सिर्फ एक ही जन था नूह, जिसको परमेश्वर उसके चाल चलन के कारण, जो प्रभु के ब्राइट था, जो साथ उसका संपर्क रहने की वजह से वो उसको बता रहा है। और क्या बोल रहा है कि केवल इस समय के लोगों में से, मतलब वहां जितने भी लोग थे, उन सारे लोगों में से परमेश्वर सिर्फ तुझी को अपनी दृष्टि में धर्मी पाया है, ये खुद उसको बोल रहा है। मतलब नूह को 700-800 करोड़ों में से एक ही पर्सन नूह को परमेश्वर धर्मी करार देना, अपने मुंह से, यहोवा खुद अपने मुंह से धर्मी करार देना कितनी बड़ी बात है। मतलब कितना क्लोज, कितना डीपर रिलेशन था कि परमेश्वर ने खुद उसको धर्मी बोल के सर्टिफाई कर रहा है, उसको सर्टिफिकेट दिया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की महिमा करें। आमेन, आमेन, आमेन। और उसी के चलते उसके मतलब अगर आप लोग चैप्टर 9 में जाएंगे तो चैप्टर 9 में उसी के चलते उसको पूरे आशीष भी दिया, उसके साथ वाचा भी बांधी है ना। चैप्टर 9 में आप बाद में पढ़ सकते हैं। जैसे पहले पद में उसने क्या कहा, फिर परमेश्वर ने नूह से और उसके पुत्रों से आशीष दी और कहा, उनसे कहा, फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी में भर जाओ। मतलब उनके परिवार को आशीष देकर कहता कि पूरे पृथ्वी में भर जाने के लिए, है ना। पूरे पृथ्वी में, जिस पृथ्वी को उसने नष्ट किया जल प्रलय में, उसके जब बन्या बंद हो गया, जलप्रपात बंद हो गया, पूरा पृथ्वी सूख गया और नए तरीके से फिर से पृथ्वी पनपना शुरू हुआ, उस समय में नूह के परिवार को ये आशीष दे रहा है कि पूरे पृथ्वी में तुम लोग भर जाओ, फूलो और फलो और, है ना। इवन की 14वें पद में उसने 12 से लेकर 14वें पद में भी पढ़ा, तो वहां पर के और उसके परिवार के साथ परमेश्वर वाचा बांधता है, एक शपथ लेता है, एक प्रतिज्ञा करता है, तो कितने आशीषों से उनको भरता है। आमेन। उसके बाद हमने नूह की बात देखा। अगर हम अब्राहम के पास चले जाएं, अब्राहम भी एक ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर के मन का व्यक्ति था, उसको बहुत पसंद करता था, क्योंकि अब्राहम परमेश्वर के साथ एक क्लोजर डीपर रिलेशनशिप में चलता था। हम कैसे जाने, जब हम अब्राहम के विषय में आएंगे, उत्पत्ति के अध्याय 12 में आएंगे और उसके पहले पद में ही यहोवा जब अब्राहम को वहां से मतलब बुला रहा है उसको और बोल रहा है कि अगर तू मेरे बताए हुए जगह पे चलेगा, अपने कुटुंबियों को छोड़ेगा ना, मैं तुझे ये सारे आशीष दूंगा बोल के वो पूरा उसको बताया है कि वो कौन से देश दिखाएगा। फिर दूसरा पद में बोलता है कि मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। इतने लोग उस समय में थे, अब्राहम के पिता भी तो था, अब्राहम के दूसरे भाई लोग भी थे, लेकिन अब्राहम किस तरह से परमेश्वर के साथ सीधा चलता था, किस तरह से परमेश्वर के साथ घनिष्ठ संपर्क में मतलब क्या होता है, घनिष्ठ संपर्क, गहरा संपर्क मतलब क्या होता, कि रोजाना ज्यादा समय वह परमेश्वर के अनुसार चलता था, परमेश्वर के साथ चलता था, परमेश्वर को सुनता था, परमेश्वर के लिए अपना ज्यादा समय देता था। ऐसा नहीं कि वो जगत का काम नहीं करता था, अपने लिए खेतीबाड़ी लगाता था, पशुपालन के लिए लोग रखे थे, सांसारिक काम था जो उसके लिए जितना जरूरत है वो सब करता था। लेकिन उसके बावजूद वो ज्यादा समय जितना हो सके, चाहे वो अकेला कहीं पर बैठा रहे, चाहे अपने बीवी के साथ रहे, चाहे कहीं पर घूमते भी रहे, तो भी वो परमेश्वर के आवाजों को सुन के, परमेश्वर के योजनाओं को जान के उसके हिसाब से वो काम करना उसको अच्छा लगता था और इस तरह से परमेश्वर के साथ उसका संपर्क बनता था। देखिए, नेचुरल होता है, हमारे चाहे बच्चे हो, हमारे चाहे फ्रेंड्स हो, कोई भी हो, जो हमारी बातों को ज्यादा सुनता है, हमारे बातों के अनुसार ज्यादा चलता है, हमारा जो संबंध होता है उससे ज्यादा गहरा होता है। हर विषय में हम उसके साथ, उसके संगति को हम चाहते हैं।
हैं, क्योंकि वो हमारे बातों को सुनता या मानता है। तो जाहिर सी है कि परमेश्वर के साथ अब्राहम का ज्यादातर चलना फिरना, जबकि उसके पापा थे, उसके भाई लोग थे, वो लोग इतना नहीं चलते थे, इससे जाहिर है पता चल जाता है। पर अब्राहम को इसीलिए परमेश्वर ने पसंद किया था, उसको बुलाया था, उसको बड़ी जाति बनाऊंगा ये आशीष उसके साथ प्रॉमिस किया था, उसका नाम महान करेगा ये प्रॉमिस किया था। और आशीषों का जो रूट है, जहां से आशीष शुरू होंगे और फैलेंगे, जो रूट है, वो अब्राहम को बनाया था। ये सारे प्रोमिसेस परमेश्वर ने किसको दिया? अब्राहम को दिया। क्यों? क्योंकि अब्राहम परमेश्वर की योजना के अनुसार, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलता था। और जिसके चलते अगर 15 अध्याय को भी देखेंगे तो 15 अध्याय के पहला पद, दूसरा पद, चौथा पद में ईश्वर अब्राहम के साथ वाचा भी बांधा है उसने, है ना, प्रतिज्ञा जो शपथ, वो वाचा भी बांधा है। लेकिन इसमें बहुत अच्छा बात क्या है, जब हम जानते हैं कि अब्राहम का बच्चा नहीं हो रहा था और परमेश्वर ने उसने बोला कि तेरे से ही बेटा आएगा और उसको बड़ा जाति बनाऊंगा बोल के, अब्राहम क्या कहता है? मेरे तो कोई संतान है नहीं, लेकिन मेरे घर में बढ़ा हुआ पैदा हुआ एक व्यक्ति है, वो मेरा जो है ना सारे संपत्ति का अधिकारी बनेगा। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? नहीं नहीं, मैं तो तेरे ही संतान के साथ वाचा बांधूंगा, तेरे ही संतान के साथ मैं सारे विषय को करूंगा, ये कहा था। मतलब क्यों ऐसा बोलता है? क्योंकि अब्राहम को परमेश्वर कितना पसंद करता है कि वो खुद से बोलता है नहीं नहीं, मैं तो तेरे ही बच्चे के साथ करूंगा, है ना, तेरे से जो बच्चा जनेगा उसके साथ, यस यस मतलब तेरे से हालेलुया। मतलब उससे और सारा से होके जो बच्चा आएगा उसके साथ वो वाचा बांधूंगा, ऐसा बोल के उसने कहा। अगर हम लोग पढ़ेंगे 15 अध्याय चैप्टर जेनेसिस के ही चैप्टर 15 अध्याय 4 में पढ़ेंगे, 4 में क्या कहता है? तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, यह तेरा वारिस ना होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरी वारिस होगा। मतलब वही फिर कहता है। वो क्यों? क्योंकि उसको बहुत अच्छा लगता है, अब्राहम उसके साथ हमेशा रहता है, इसलिए बोलता है तेरा ही वारिस जो होगा, तेरा ही खुद का संतान होगा, है ना। और अगर 17वें अध्याय में आप अगर देखेंगे, 17वें अध्याय के 21 में ये घनिष्ठ और गहरा संपर्क ऐसा होता है मेरे प्रियो, जैसा ये वचन कहता है। 17वें अध्याय के 21 पद में अगर हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें क्या लिखा है? परंतु मैं अपनी वाचा इसहाक ही के साथ बांधूंगा, जो सारा से अगले वर्ष के लिए इसी नियुक्त समय में उत्पन्न होगा। यहाँ पर भी कहता है कि तेरे ही बेटे के साथ। क्यों? इसके अगर ऊपर के वर्सेस में आप लोग पढ़ेंगे तो वहां पे क्या लिखा गया है कि जैसे अब्राहम को जब आशीष दिया परमेश्वर ने तेरा संतान होगा बोल के, तो अब्राहम क्या करता है? थोड़ा सा मुस्कुराता और खुद को सोचता है मैं 99 साल का हो गया, बूढ़ा हो गया, मेरे से और सही में संतान होगा क्या? नहीं नहीं, फिर परमेश्वर को कहता है तेरे दृष्टि में मेरा जो बेटा इस्माइल है, जो सारा की दासी थी हाजिरा, उसके द्वारा जो उत्पन्न हुआ था अब्राहम से, वो बोलता है कि इस्माइल तेरे दृष्टि में अनुग्रह पाए, वो काफी है। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? भले ही तेरे ओर से इस्माइल पैदा हुआ हो हाजिरा के द्वारा, लेकिन ये मेरे प्रतिज्ञा का संतान नहीं, पर तेरे ओर से जो इसहाक पैदा होगा, उस इसहाक के साथ ही मैं वाचा बांधूंगा। हाँ, इस्माइल का जरूर ख्याल आमीन। रखूंगा मैं, इस्माइल के को भी एक बड़ा जाति बनाऊंगा, उससे 12 पढ़ेंगे, वो सारे आशीषों को लेकिन वो की पर सिर्फ इसहाक के साथ बांध, किसी और के साथ नहीं। तो कितना गहरा अब्राहम आमीन। का संपर्क परमेश्वर की, परमेश्वर नहीं नहीं, मैं किसी और के साथ नहीं, मैं तो जो तेरे खुद से होगा, तेरे से और सारा से जो इसहाक आएगा उससे मैं बांधूंगा, ये कहता। मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि वो कितना गहरा रिलेशन परमेश्वर के साथ उसका अब्राहम का चल रहा था। और पता है इसके लिए ना, इसका जो परमेश्वर के साथ जो संपर्क, उसके लिए अब्राहम के लिए भी एक स्पेशल रिमार्क्स, एक स्पेशल टिप्पणी परमेश्वर ने दिया है। कहाँ पर हम लोग देखेंगे? हम उसको देखेंगे 18 अध्याय में, उत्पत्ति के 18 अध्याय में जाएंगे और पद 19 को देखेंगे, है ना। उत्पत्ति के अध्याय 18 और पद 19 में पता है ये सदम अमोरा, मतलब पद 16 से शुरू होता है। सदम अमोरा इत्यादि के नगर का जो विनाश का वर्णन है ना, इसी अध्याय में 18 अध्याय में पद 16 से शुरू करता है। लेकिन जब परमेश्वर ये सब योजनाओं को सोचता है ना, फिर
खुद ही बोलता है कि मैं अब्राहम से इस बात को कैसे छिपा रखूं। वो खुद ही बोलता है, कौन? परमेश्वर कहता है कि अब्राहम से इस बात को कैसे छिपा रखूं, इतनी बड़ी बात। क्यों? क्योंकि वो फिर बोलता है 19 पद में बोलता है, उसको छिपा नहीं रखने का एक वजह बोलता है। और क्या कहता है? क्योंकि मैं जानता हूं कि वह अपने पुत्रों और परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि वे यहोवा के मार्ग में अटल बने रहें और धर्म और न्याय करते रहें, ताकि जो कुछ यहोवा ने अब्राहम के विषय में कहा है उसे पूरा करे। आमेन, हालेलुया। देखिए, इस बात को अगर हम समझ जाते हैं तो परमेश्वर के उस अनुग्रह को भी समझ जाएंगे, क्योंकि वो जानता है, मतलब अब से वो समय आया ही नहीं, क्योंकि अब्राहम अभी दुनिया छोड़ा नहीं, अब्राहम का बेटा इसहाक आया भी नहीं, तो भी अब्राहम के बारे में परमेश्वर क्या कहता है, इस विषय को हम इसलिए नहीं छुपाएंगे क्योंकि मैं जानता हूँ अब्राहम कैसा है। वो स्पेशल टिप्पणी दे रहा है अब्राहम के बारे में कि वो धर्मी है, और इसी कारण वो अपने, जब वो चला जाएगा उससे पहले अपने परिवार को ये बोलेगा, अब से सिखाएगा, अपने बच्चों को सिखाएगा। क्या सिखाएगा? कि आज्ञा देगा कि जो परमेश्वर का राह है, परमेश्वर का मार्ग है, द वे ऑफ लॉर्ड, उसमें तुम लोग बिल्कुल अटल दृढ़ता के साथ बने रहना, इधर उधर नहीं डगमगाना, जैसा परमेश्वर ने कहा है वैसे ही करते जाना। धर्म का काम यानी कि धार्मिकता के काम, यानी कि परमेश्वर का जो काम वही करना, न्यायपूर्ण तरीके से करना, ताकि इसके द्वारा ही परमेश्वर ने जो कहा है वो पूरा होगा। ये जो विषय है अब्राहम के बारे में परमेश्वर खुद बोल रहा है, अब्राहम ऐसा करेगा। यानी कि परमेश्वर के साथ अब्राहम का जो घनिष्ठ संपर्क, जो गहरा संपर्क कैसा था कि परमेश्वर खुद अपने मुंह से अब्राहम के लिए ये स्पेशल टिप्पणी दे रहा है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। उसके बाद जब हम मूसा के विषय में देखते हैं, देखिए मूसा के विषय में भी हम जानते हैं कि मूसा परमेश्वर के काम करने के लिए उसको 80 साल लगा था, है ना। 80 साल के उम्र में परमेश्वर ने मूसा को बुलाया था, उसका बुलाहट था, और जो मूसा जाके मिस्र से अपने लोगों को, इसराइली लोगों को छुड़ा के लाया था, उसको 80 साल लगते हुए जब उसका समय जो बीता उसको परमेश्वर बुलाने के पहले, उस समय में वो अपना संपर्क परमेश्वर के साथ कैसा बना होगा मेरे प्यारो, मेरे सिस्टर्स लोग, कि परमेश्वर उसके विषय में भी अपना एक स्पेशल टिप्पणी देता है। जब हम गिनती की किताब में जाएंगे, एक साथ मेरे साथ निकाले गिनती की किताब और अध्याय 12 और 12 के 1 से 8 तक में आप लोग पढ़ेंगे, मैं बता दे रही हूँ, लेकिन उसमें जो स्पेशल विषय वो मैं बताऊंगी, ठीक है। अध्याय 12 और उसमें 1 से 8 तक अगर देखेंगे तो उसमें मूसा की श्रेष्ठता का प्रमाण यहोवा परमेश्वर जो है ना वो खुद दे रहा है ना। यहाँ पे क्या हुआ था, क्योंकि मूसा ने एक कुशी, इस अध्याय में जो लिखा है, मूसा ने एक कुशी स्त्री से ब्याही थी, है ना, जो उसके जाति की नहीं थी, और इसके चलते मूसा का जो बहन है ना, मूसा की बहन मरियम, है ना, और उसका भाई हारून, बड़े भाई हारून, ये दोनों उस कुशी स्त्री के कारण मूसा के ऊपर कुड़कुड़ा रहे थे, भला बुरा कितना कुछ नहीं कह रहे थे, है ना। और देखिए मूसा, क्योंकि इसमें एक 3 नंबर पद में देखिए क्या लिखा है मूसा के बारे में। मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। यह अध्याय 12, गिनती के अध्याय 12 में 1 से पढ़ते जाएंगे तो पद 3 में ये लिखा है, मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था, है ना। तो इससे पहले अगर 1-2 को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है मूसा ने एक कुशी स्त्री से के साथ ब्याह कर लिया था, इसलिए मरियम और हारून उसकी उस विवाहित कुशी स्त्री के कारण उसकी निंदा करने लगे। उन्होंने कहा, क्या यहोवा ने केवल मूसा ही के साथ बातें की है, क्या उसने हमसे भी बातें नहीं की। उनकी यह बात मूसा यहोवा ने सुन ली जब कुड़कुड़ा रहे थे, ये लोग निंदा कर रहे थे, और इसीलिए तीसरे पद में उसके नम्र स्वभाव को लिखने के बाद चौथे पद में अगर हम जाएंगे, इसलिए यहोवा ने एकाएक मूसा और हारून और मरियम से कहा,
तुम तीनों मिलाप वाले तंबू के पास निकलो। देखो तुरंत यहोवा कैसे अपने दास मूसा के अगेंस्ट में इन लोगों ने बोला ना, तो मूसा, हारून और मरियम को मिलाप वाले तंबू जहां पर परमेश्वर बात करता था इसराइलियों से, लोगों से, वहां पे बुला लिया। और तुरंत वहां से निकल जाने के बाद जब परमेश्वर फिर बादल के खंबे में होकर आता है, जैसे 5 में लिखा है, और 6 से परमेश्वर क्या कहता है देखिए, तब यहोवा ने कहा, मेरी बातें सुनो, यदि तुम में कोई नबी हो तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा या स्वप्न में उससे बातें करूंगा। एक भेद की बात यहाँ बोलता है परमेश्वर। तुम लोगों में से ऐसा कोई है, मेरी बात सुनो, ऐसा कोई है ना, कोई नबी है, नबी भविष्यद्वक्ता प्रोफेट है, जिसको मैं अगर बात करूं तो स्वप्न में बात करूं। हम लोग स्वप्न भी देखते हैं, हम भी देखते हैं ना, प्रार्थना करते हैं तो दिखाता है, जब सोए रहते हैं तो स्वप्न में भी कुछ दिखाता है, नबी बात करता है। लेकिन दोनों को, मरियम और हारून को, परमेश्वर उसके बाद है 7वें पद, जहां स्पेशलाइज करता है अपने संतान, अपने दास मूसा को, परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है, तुम लोगों के जैसा नहीं, ऐसा नहीं है, वो तो मेरे घरानों में विश्वास योग्य है। हालेलुया, हालेलुया, है ना? ये हालेलुया, हालेलुया, बोलता है, आमेन। वो बोल रहा है, परंतु मेरा मूसा उन नबी जैसे मैं उसको नहीं देखता कि सिर्फ सपने में या दर्शन में बात करूं। मेरा मूसा ऐसा नहीं है, वो तो मेरे सारे घरानों में विश्वास योग्य है। मतलब तुम सब मूसा के जैसा विश्वास योग्य नहीं है। मतलब मूसा के लिए परमेश्वर खुद सर्टिफाई कर रहा है कि मूसा कैसे सारे घरानों में विश्वास योग्य है। और उसके बाद 8वें पद में क्या कहता है, उसमें से गुप्त रीति से नहीं, मैं उसे छुप के बात नहीं करता। मतलब तुम लोगों को जैसे बात करता हूँ, कभी सपने में बात, कभी करता हूँ, लेकिन मैं खुद पर दिखा दिखा के बात करता हूँ ना तुम नबियों को। लेकिन मेरा मूसा ऐसा नहीं है, वो तो विश्वास योग्य है। इसके लिए ना मैं उसको गुप्त रूप में बात नहीं करता, छुप के बात नहीं करता, या इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष रूप से बात नहीं करता। पर कैसे? परंतु आमने सामने और प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूँ। आमेन, आमेन, हालेलुया, है ना? 8वें पद में क्या कहता हालेलुया, है कि उससे मैं गुप्त रीति से नहीं, परंतु आमने सामने और प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूँ। और वह यहोवा का यहोवा का स्वरूप निहारने पाता है ना? वो क्या बोलता है परमेश्वर, देखो मैं अपने दास मूसा से ना आमने सामने बात करता हूँ और सीधा बात करता हूँ, तुम लोगों की तरह सपने या दर्शन में नहीं, पर उसको देख के, दिखा दिखा के मैं खुद को, मेरा जो स्वरूप है उसको दिखाता हूँ, और मूसा मेरे को देख के उसको निहारता है। बात है, अपने मूसा के लिए इतना बड़ा टिप्पणी, है ना? और इसीलिए उन लोगों को पता है क्या बोलता है, इसीलिए तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते हुए क्यों नहीं डरे? उनको धमका रहा है, तुम लोग मूसा की और ऐसे बातें करते, तुम लोग डरे क्यों ना उसकी निंदा करते हुए? जिससे मैं डायरेक्ट बात करता हूँ, तुम लोग हो कौन कि उसके विरुद्ध में तुम लोग बोलो? मतलब मूसा के लिए भी उसने स्पेशली कहा कि मूसा कैसा है, क्यों? क्योंकि मूसा परमेश्वर जैसा इच्छा करता था वैसा जिंदगी जीता था, जैसे बोलता था वैसा हालेलुया, करता था, उसके साथ में बहुत समय बिताया करता था, है ना? और इसके चलते मूसा के जो एक चेला था ना, यहोशू के भी किताब में अगर हम लोग पढ़ेंगे, 8 अध्याय में कभी पढ़ लेना उसके 7वें पद में, कि कैसे यहोशू को भी परमेश्वर ने खुद कहा है कि जैसे मैं मूसा को करता था ना, वैसे तेरे को भी ना इन सारे इस्राएलियों के सामने तेरा सम्मान करूंगा, मैं तेरा प्रशंसा करूंगा। ये खुद परमेश्वर यहोशू के लिए कहता है। क्यों? क्योंकि जैसा मूसा तो फिर भी अपना काम खत्म करके परमेश्वर के साथ आ भी जाता था जल्दी, लेकिन यहोशू तो फिर भी वो परमेश्वर के सामने बैठा रहता था, बहुत देर तक बैठा रहता था, और परमेश्वर को जानने के लिए, परमेश्वर की भक्ति में वो लीन रहता था, आराधना करने में, उसके योजनाओं को जानने में लीन रहता था, और उसके विश्वास योग्यता भी परमेश्वर को भाया था। इसीलिए मूसा के बाद उसने यहोशू को चुना था, कि मूसा को आदेश भी दिया था कि जब तू जाए ना, तेरा उत्तराधिकारी यहोशू को कर, अभी उसका काम है। और यहोशू को भी उसने कहा कि देख, मैंने जैसे मूसा को बढ़ाया था, मैंने जैसे मूसा को प्रशंसा किया था, वैसे तेरा भी प्रशंसा इस्राएलियों के सामने मैं करूंगा,
तेरा सम्मान मैं करूंगा। यह परमेश्वर ने यीशु को भी कहा था। मतलब जब जब कोई परमेश्वर का साथ एक घनिष्ठ संपर्क बनाता है, क्लोज रिलेशन में आता है, डीपर मतलब उसका जो संपर्क वो क्लोज बनाता है, उस अच्छा करते जाना है, गहरा करते जाना है ना? रोज ज्यादा मतलब बढ़ाते बढ़ाते इतना घनिष्ठ हो जाए कि हम दोनों के बीच में और कोई बैरियर ना हो, परमेश्वर हमारे बीच में, मतलब वो हमारे साथ सीधा, हम उसके साथ सीधा, इतना क्लोज तक हो जाए। और ऐसे आशीषों को हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। हर एक पॉइंट में हम देख रहे हैं कि एक डीपर क्लोजर रिलेशनशिप का एक रिजल्ट कैसा होता है कि यह परमेश्वर खुद अपने मुंह से उनके लिए सर्टिफाई करता है। और एक विषय में जाएंगे, अय्यूब की Amen, किताब में है। amen. आमेन, आमेन, Amen. आमेन, Hallelujah. हालेलुया। और एक विषय में जाएंगे, अय्यूब की किताब है ना, भजन संहिता से पहले अय्यूब की किताब में हम लोग जाएंगे। अय्यूब के बारे में हम सब जानते हैं, और परमेश्वर कैसे शैतान को भी मतलब बोला था, उसको चैलेंज किया था, तू मेरे दास अय्यूब को कभी गिरा भी नहीं सकता है ना। मतलब इस तरीके से परमेश्वर का उसके साथ चैलेंज था, और शैतान कितना भी कोशिश किया था अय्यूब को गिराने की, अय्यूब के मुंह से पाप की बातें निकालने की परमेश्वर के विरुद्ध, लेकिन कभी शैतान सफल नहीं हो पाया। अय्यूब जो है वो परमेश्वर की दृष्टि में जो धर्मी था वैसे ही धर्मी बना रहा। अब देखिए, अगर हम अय्यूब की किताब में आएंगे और पहले अध्याय में ही पढ़ेंगे, तो उसमें अय्यूब के बारे में वर्णन लिखा है कि कैसा है कि पहला अध्याय पहला पद में, और देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था, और उसका पूरा कैरेक्टर कैसा था, वो वह खरा और सीधा था, और परमेश्वर का भय मानता, और बुराई से दूर रहता था। उसके जो बेटे बेटियां थी उनके बारे में भी लिखा है, उसके संपत्ति के बारे में भी उसके बाद लिखा है। और नीचे फिर क्या लिखता है कि 5वें पद में, जब जब भोज के दिन पूरे हो जाते, यानी कि उसके बच्चे लोग भोज करते, मौज मनाते, और उसके भोज के दिन के बाद अय्यूब क्या करता था, अपने बच्चों के लिए है ना बलि चढ़ाता था, और सबको बुलाता था, और हर एक बच्चे की गिनती के अनुसार वो होम बलि करता था। क्यों? उसको लगता था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये भोज करते समय, मस्ती करते समय मेरे बच्चे परमेश्वर के विरुद्ध चले गए, है ना? उसके मन में हमेशा परमेश्वर के लिए एक सम्मान, एक भक्ति, एक भय, किस लिए? ताकि परमेश्वर का अनुग्रह जो है हमेशा बना रहे। वो परमेश्वर का सृष्टि है, वो जानता है, इसीलिए अपने बच्चों के लिए भी वो हमेशा पश्चाताप करता रहता था। और उसके बाद 6 पद से हम लोग जानते हैं किस तरह से शैतान आया, फिर परीक्षा में लाने के लिए परमेश्वर के पास जाके कहा। लेकिन 8वें पद को अगर हम देखें, तो एक स्पेशल रिमार्क्स परमेश्वर क्या कहता है 8वें पद में। देखिए, अय्यूब के किताब के पहला अध्याय 8वें पद में, यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तू मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? और उसके बाद परमेश्वर अय्यूब के लिए क्या कहता है, क्योंकि वो शैतान को परमेश्वर उसी को बोल रहे हैं, अय्यूब के लिए एक प्रशंसा की वाणी, अय्यूब के लिए अपना एक टिप्पणी, अय्यूब के लिए जो अपना सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र क्या बोलते हैं, क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं। हालेलुया। देखिए, Hallelujah. जहाँ परमेश्वर अपने व्यक्ति के लिए सर्टिफाई करे ना, उससे ज्यादा बड़ा अनमोल चीज और क्या हो सकता है इस पृथ्वी में, है ना? तो अय्यूब के लिए परमेश्वर का ये कहना कि वो भी शैतान को बोल रहे हैं, क्यों तू मेरे दास के ऊपर क्यों दृष्टि दे रहा है? तो उसको परीक्षा कर सकता है? कर भी नहीं सकता है। क्यों? जानता है, क्योंकि उसके तुल्य है ना, उसके तुल्य खरा भी कोई नहीं है, उसका तुल्य सीधा भी नहीं, उसके तुल्य भय मानने वाला कोई नहीं, उसके तुल्य बुराई से दूर रहने वाला कोई नहीं है। कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है अय्यूब को छोड़, उस समय में ऐसा बोल के सर्टिफाई किया था। हालेलुया, है ना? और उसके बाद जैसा मतलब हमने उसका विषय में भी देखा कि अध्याय 20 के 22 में कैसे कहा था, उसके वाइफ आई, सॉरी एक बार देखें उसके अध्याय 20 और पद 22 में चले। एक मिनट में थोड़ा सा निकाल लूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अंदर विकास का प्रवेना कांस। हाँ, अध्याय 20 का 22 में, है ना?
नो सॉरी अध्याय 20 का नहीं, पहले अध्याय का ही, सॉरी मैं गलत बोल दिया। अब के पहले अध्याय का ही 20 और 22 में अगर हम देखें, है ना, तो वो कैसे, जब उसके दास लोग पहले अध्याय में, सॉरी मैं अध्याय 20 बोल दिया था, गलत बोल दिया था, पहले अध्याय में ही पद 20-22 में अगर देखते हैं, जब उसके दास लोग आके उसको बोलते हैं कि कैसे उसके बच्चे मर गए, कैसे उसके जो जानवर पशु थे उसको कैसे लोग ले गए, उनके बच्चों के मतलब ऊपर कैसे गिर गया, तो उसके सारे के सारा जब उसके ऊपर मुसीबतें आने पड़ी और सारे दास आके उसको बताए कि तुम्हारा तो सारा नाश हुआ, तब उसने 20 में अगर हम देखें तो वो परमेश्वर के विरुद्ध एक शब्द बोला नहीं, पर उसने उठा, अपना वागा फाड़ा, अपना सिर मुंडाकर भूमि पर गिर के दंडवत करके कहा, मैं अपने माँ के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ने लिया, यहोवा का नाम धन्य हो। उसने प्रशंसा किया परमेश्वर का। देखिए, आमेन। कब कर सकते हैं हम हालेलुया, परमेश्वर का आमीन। प्रशंसा या किसी की प्रशंसा? जब हम उसके साथ क्लोज होते हैं, हम उसको जानते हैं, हम जितना क्लोज होते जाएंगे हम उसको जानते जाएंगे। और ये सारा नाश होने के बाद जो उसके पूरे आशीष थी, जो नाश हो जाने के बाद शैतान के द्वारा, वो बिल्कुल परमेश्वर के विरुद्ध कहा नहीं, पर अपने आप को रख दिया और धन्य कहा। बोलता है कि यहोवा ने दिया और यहोवा ने लिया। जब देने वाला वही हो, वही तो लिया है, इधर उधर तो नहीं बिखरा, तो मैं क्यों उसको धन्य ना कहूं? ऐसा कह के उसने धन्य कहा था, तो परमेश्वर का आशीष उसके ऊपर और कितना गुना ना होगा। इसीलिए उसके पूरे परीक्षा जब उस खत्म हुआ, उसके बाद जब उसको सारी विषय मिली, तो कितना, जितना पहले था उसका दो गुना, है ना, दो गुना उसको मिली थी। इवन उसके वाइफ ने भी जब कहा था कि तू अब तक परमेश्वर पर लगा हुआ है, तेरा इतना सब कुछ हो गया, तू उसको कोस और मर जा, ऐसा भी बोला था। लेकिन क्या कहा था, अरे तू कैसी मूढ़ स्त्री है, क्या हम परमेश्वर से सिर्फ फायदा ही लेंगे, उसका दुख को नहीं लेंगे? मतलब उस समय में भी वो परमेश्वर के साथ सीधाई पे चला, खड़ा रहा, जब उसके ऊपर पूरा तबीयत उसका बिगड़ गया था, है ना, और वो परमेश्वर के साथ तब भी सिधाई के साथ था, खराई के साथ था। और इसीलिए आखिर में जब हम देखें तो उसके ऊपर 42 अध्याय में तो उसके ऊपर पूरा आशीष है, वो भी दो गुना आशीषों के साथ उसको परमेश्वर ने दिया। हालेलुया। वैसे ही हालेलुया। अगर हम सीधे चले दानियेल की किताब पे, दानियेल को हम सब जानते हैं, दानियेल की किताब पे चलेंगे तो वहां पे यहेजकेल के बाद है दानियेल, और वहां पे हम अध्याय 10 में चलेंगे, है ना, अध्याय 10 और अध्याय 9 दो जगह पे है। तो पहले हम 10 को पढ़ेंगे फिर 9 को पढ़ेंगे, है ना। अध्याय 10 के पद 11 और 12 को हम देखें, अध्याय 10 और पद 11-12, है ना। तो उसमें क्या लिखा है, तब उसने मुझसे कहा, हे दानियेल, हे अति प्रिय पुरुष, जो वचन मैं तुझसे कहता हूँ उसे समझ ले और सीधा खड़ा हो, क्योंकि मैं अभी तेरे पास भेजा गया हूँ। तब उसने मुझसे यह वचन कहा, तब मैं खड़ा होता गया तो थरथराता रहा। ये परमेश्वर जब दानियेल प्रार्थना कर रहा है, नदी के किनारे में उसको जब दर्शन मिला, है ना, और उस समय में नदी के किनारे दर्शन करते हुए जब परमेश्वर के रिप्रेजेंटेटिव, परमेश्वर के दूत आते हैं उसे मिलने के लिए, तो परमेश्वर के लिए जो भी वचन भेजा है परमेश्वर ने भेजा है। तो परमेश्वर ने उसको क्या कह के बुलाया है, हे अति प्रिय पुरुष, यहाँ लिखा है ना। तब उसने कहा, हे दानियेल, हे अति प्रिय पुरुष। अब 11वें पद पे पढ़े, जो परमेश्वर का स्पेशल वर्ड दानियेल के लिए, हे अति प्रिय पुरुष। इतने लोगों में से परमेश्वर अगर दानियेल को अति प्रिय पुरुष करके कहे, तो ये कितना अनमोल टिप्पणी है, कितना अनमोल रिवार्ड है, ये अति प्रिय पुरुष कहना। आमेन, आमेन। मतलब दानियेल का परमेश्वर के साथ संपर्क, हम जानते हैं कि रोज दानियेल 3 बार प्रार्थना करता था परमेश्वर की ओर तकते, चाहे कितना भी काम का उसका शेड्यूल हो, लेकिन वो प्रार्थना करना कभी नहीं छोड़ता था, परमेश्वर से बातें करना कभी नहीं छोड़ता था, चाहे उसके ऊपर कुछ भी हो। जबकि वो बंदित्व की अवस्था में था, है ना, उसको और उसके दोस्तों को बेबीलोन में बंदी करके ले लिया गया था, पर फिर भी दानियेल अपना रिलेशन, अपना रिश्ता परमेश्वर के साथ गहरा बनाता गया, और जिसके चलते परमेश्वर ने उसको अति प्रिय पुरुष कहा है। अगर हम अध्याय 9 में भी देखें, 9 में जब दानियेल परमेश्वर के सामने अपने लोगों के लिए गिड़गिड़ा कर प्रार्थना कर रहा था, उपवास का प्रार्थना कर रहा था, और उसके लिए परमेश्वर ने रिप्लाई भी भेजा था ना। और 9 के 22 और 23 में अगर पढ़ें, तो उसने मुझसे कहा, हे दानियेल,
कौन? जब परमेश्वर ने अपने दूत जिब्राइल को भेजा था, जब वो पहुंचा और क्या कहता है, हे दानियेल, मैं तुझे बुद्धि और प्रवीणता देने को अभी निकल आया हूँ। देखो, उसको आशीष देने के लिए, उसको बुद्धि देने के लिए, उसको प्रवीणता देने के लिए परमेश्वर ने तुरंत भेज दिया था। मतलब अपने संतान को कितना प्यार करता है, उसका रिलेशन में वो कितना खुश है। और उसके बाद उसको क्या कहता है, अगर 23 पद में हम लोग देखें तो, अब तो गिड़गिड़ा कर जब तो गिड़गिड़ा कर विनती करने लगा, तभी इसकी आज्ञा निकली। किसने? परमेश्वर ने आज्ञा दी। जिस समय परमेश्वर के सम्मुख दानियल फास्टिंग और प्रार्थना करके गिड़गिड़ाना शुरू किया, उसी समय परमेश्वर ने भेज दिया था, रोका नहीं था, बिल्कुल रोका नहीं था और तुरंत भेज दिया था। और इसके लिए क्या कहता है, इसलिए मैं तुझे बताने आया हूँ, क्योंकि क्योंकि तू अति प्रिय ठहरा है। ये परमेश्वर का वचन जो जिब्राइल के द्वारा दानियल के पास आया, क्योंकि परमेश्वर ने दानियल को प्रिय समझा है और उसको बोलता है तू अति प्रिय ठहरा है। आमेन, हालेलुया। ये होता है परमेश्वर के साथ गहरा संपर्क। और आखिर जब हम इवन नए नियम में आते हैं तो नए नियम में यूहन्ना को हम सब जानते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह का बहुत ही प्यारा चेला था, जो प्रभु यीशु मसीह के छाती के ऊपर लिपटे रहता था और घंटों लिपटे, परमेश्वर के साथ छोड़ना उसको गवा, और उसका हर बात, परमेश्वर का हर बात को जानना सुनना उसको बहुत अच्छा लगता था। इसलिए उस समय में भी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने जब एक यूहन्ना के लास्ट चैप्टर में देखते हैं तो पतरस से मिलते हुए उसको बात कर रहे हैं और पतरस यूहन्ना को पीछे आते हुए देखता है, हे प्रभु इसके बारे में क्या, यानी कि यूहन्ना के बारे में क्या सोचा है तूने? तो प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना के बारे में क्या कहता है, वो मेरे आने तक रहे तो तुझे उससे क्या, है ना? तो इतना पतरस को नहीं बोला कि तू मेरे आने तक रहे, किसी और को नहीं बोला तू मेरे आने तक रहे, लेकिन यूहन्ना जो उसका प्रिय संपर्क, जो उसके साथ इतना घनिष्ठ हो गया था, वो बोलता है अगर मेरा चेला मेरे आने तक रहे तो तुझे उससे क्या। मतलब इतना तक परमेश्वर हमारे लिए कह देता है, किसी और को भी जवाब दे देता है, हमारे लिए अपने मुंह से सर्टिफाई कर लेता है कि मेरा संपर्क उसके साथ कितना गहरा है, वो मेरा कितना प्रिय है और मेरा कितना क्लोज है। तो मेरे प्यारो, हमने आज हर एक वचन में जब देखा, तो जब उसके शिष्य हो, दास हो, नबी हो, जिन जिन को भी हमने अब देखा है कि कैसे परमेश्वर के साथ, हाँ इवन दाऊद को परमेश्वर ने क्या कहा कि दाऊद तो मेरे मन का मती है, मतलब मेरे मन के सारे विषय जानने वाला दाऊद है। अपने मुंह से दाऊद के लिए परमेश्वर ने सर्टिफाई किया था। तो ये जो क्लोजर एंड डीपर रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ होता है, जिसके द्वारा परमेश्वर अपने मुंह से ही वो सर्टिफाई करता है, अपने मुंह से वो बताता है, ये परमेश्वर का अनुग्रह है हम सब के लिए, हमारे जीवन के लिए। ये हमको बताता है डीपर एंड क्लोजर रिलेशनशिप, गहरा और घनिष्ठ संबंध परमेश्वर के साथ हम लोगों का कैसा होना चाहिए, और इससे कैसा परमेश्वर खुद ही हमारे लिए सर्टिफिकेट को देता है, हमारे लिए खुद ही बोलता है। परमेश्वर ये वचन के द्वारा आपको और मुझे आशीष दे। आमीन। Amen. Hallelujah. हालेलुया। आइए ये इस वचन के लिए हम सब मिलके ऊंचे ताली के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। आमीन, 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 आमीन।